नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एमएस वर्ड के बारे में और एमएस वर्ड में हमने पिछले वीडियो में इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप, टेबल ग्रुप को समझ लिया था और इलिस्ट्रेशन ग्रुप के को समझने की बारी थी। और इलिस्ट्रेशन ग्रुप में हमने पिक्चर पढ़ा था कि यहाँ से अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट पिक्चर से यहाँ से पिक्चर को आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद था हमारा ऑनलाइन पिक्चर। तो हमने ऑनलाइन पिक्चर भी बताया था आपको कि अगर आपके जो स्टोरेज है डिवाइस उसमें पिक्चर नहीं है और आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास शेप होते हैं। शेप अलग अलग शेप का अलग अलग यूज होता है। तो आप जैसे कि देखे होंगे कि इस तरह का अगर कोई चीज़ हमें बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। तो अलग अलग शेप का अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो अपने इस्तेमाल के अनुसार आप क्या करेंगे, शेप को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। और उसके आगे है हमारा इंसर्ट शेप। इंसर्ट शेप में आपको कुछ एक्शन बटन मिलता है तो वो आगे हम सीखेंगे। जब पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें एक्शन बटन होता है, तो एक्शन बटन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके आगे हम यहाँ से देखते हैं कि अगला जो ऑप्शन है हमारा है स्मार्ट आर्ट। अब देखिए, स्मार्ट आर्ट जो है कहाँ है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में हमारा है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पॉपअप आता है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल। उसके बाद है लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर। तो देखिए क्या है, जैसे मैं आपको एक इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस पिक्चर लिस्ट। ओके करते हैं तो देखिए एक यहाँ पे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हुआ। अब इससे स्मार्ट आर्ट का यूज क्या है वो समझते हैं पहले। तो टेक्स्ट के जगह हम कुछ नेम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये लिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 मेंबर है, 3 चीफ मेंबर है, मतलब कि जो सबसे हेड है वो 3 है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है टीचिंग का, उसमें मैंने हेड रखा है 3 लोगों का। एक है, एक मैंने किया ये। दूसरा जो हेड है हमारा वो है, और तीसरी जो हेड है वो है ये। तो इस तरह की अगर उनका पिक्चर आपके पास अवेलेबल है तो पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो इससे देखिए मैं पिक्चर लगा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। मैं जरा देख लेता हूँ। ओ, ओ, ओ। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पिक्चर मैंने जो इंसर्ट की है, तो पिक्चर इंसर्ट करने के बाद चीज़ें क्या हुआ है कि आपको अगर समझना हो तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है कि स्मार्ट आर्ट है। क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी लिस्ट को, किसी भी टॉपिक को आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और उसे जो पढ़ने वाला है उसको आसानी से समझ में आ जाए कि आपने क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसके लिए होता है स्मार्ट आर्ट। मैं इस मेन्यू को हटा देता हूँ। तो ये आपका स्मार्ट आर्ट था। स्मार्ट आर्ट में बहुत सारे और भी ये हैं, जैसे मैंने एक बताया कंटिन्यूअस पिक्चर लिस्ट। आपको जैसे हायरार्की या साइकिल बताना है तो मैं दूसरे पेज पे यहाँ इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ। दूसरे पेज पे मैं क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मेरा कर्सर, ओके ओके ओके, यहाँ कर्सर क्लिक है। ओके भाई, ओके। मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, एक नया पेज मैं इधर इंसर्ट कर लेता हूँ।
दूसरे पेज पे आ गए। दूसरे पेज पे आने के बाद मैं एक दिखाता हूँ आपको साइकिल। तो जो साइकिल है, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है वाटर साइकिल के बारे में, तो मैंने ये साइकिल वाले, तो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और वाटर साइकिल लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर में होता है क्लाउड। क्लाउड होता है, क्लाउड क्या होता है कि रेन के रूप में होता है। ठीक है, रेन क्या आता है, तो रेन अलग अलग वाटर बॉडी के रूप में होता है, तो इसको हम लिख देते हैं वाटर बॉडी। जैसे रिवर वगैरह होता है। उसके बाद क्या होता है कि सनलाइट आता है तो वो वेपर में बदलता है। उसके बाद क्या होता है कि वेपर ऊपर जाता है, और तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का साइकिल आपको बताना हो और इसका कलर वगैरह चेंज करना हो, तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारे इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट होता है, वो स्मार्ट आर्ट क्या वर्क करता है, हमारे लिए क्या करता है। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में और भी चीज़ें हैं, जैसे हायरार्की है। तो हायरार्की में क्या करते हैं, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हायरार्की क्या होता है, जैसे मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि मैं अगर एक हायरार्की जो किसी भी चीज़ का है उसको दिखाते हैं। जैसे सबसे ऊपर में होता है, हमारे कंट्री में पीएम होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो होते हैं सीएम। उसके बाद जो होते हैं सीएम के अंडर जो होता है वो होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। जैसे सीएम के अंदर डीएम हो सकता है, डीएम एसडीएम भी हो सकता है, एसडीएम और एसडीओ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप जो हायरार्की बता बनाते हैं कि सबसे सुप्रीम कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके अंडर कौन है, या आप जो एक ट्री बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप स्मार्ट आर्ट से कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चार्ट पढ़ने हैं। और चार्ट क्या होता है कि किसी भी डेटा को, जो भी आपके पास डेटा है, बहुत लंबी चौड़ी डेटा है, जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी के ओनर हैं और आपकी जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है और बहुत जगह उसकी ब्रांच है। अब उसकी आप डेटा देना चाहते हैं कि इतने कंज्यूमर आपके आए, इतने बढ़े, इतने घटे, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप डेटा में है। उसे आप एक ग्राफ के माध्यम से छोटे से जगह में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी को हम चार्ट कहते हैं। तो देखिए, चार्ट अलग अलग तरह के हैं हमारे पास। जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, कॉम्बो, इन सब की। तो ज़्यादातर यूज जो हम करते हैं कॉलम का करते हैं और पाई का करते हैं। बार चार्ट भी कर लेते हैं। एरिया चार्ट वगैरह का ज्योग्राफी में लोग करते हैं, और दरअसल बात ये है कि एरिया चार्ट का सही से यूज मुझे आता भी नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैं कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट ये बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया कॉलम चार्ट, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट आया। लेकिन चार्ट से पहले क्या आया कि यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ सीरीज 1, सीरीज 2, क्योंकि ये चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए। बिना डेटा का चार्ट आप कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रहा है। तो अगर आपको दूसरा कोई डेटा का चार्ट इंसर्ट करना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि पहले आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ या फिर आप यहाँ से डेटा को फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 लिख सकते हैं आप, जो भी कैटेगरी है। तो उन सब चीज़ों को आप आसानी से कर पाएंगे। चार्ट ये होता है। उसके बाद है, देखिए ये तो हुआ कॉलम चार्ट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है कि पाई चार्ट भी उसी तरह का एक चार्ट होता है, जिसमें आपको 100% में सारी चीज़ें होती हैं। और ये आप, अगर आप मैथ्स थोड़े बहुत पढ़े होंगे 10th तक भी, तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा पाई चार्ट के बारे में। तो ये भी है एक चार्ट। इसके लिए भी चाहिए आपको डेटा। जैसे आप डेटा इंसर्ट करेंगे, मैं इसको कोशिश करता हूँ डेटा सीरीज लाने की। ओके ओके ओके, क्या हो गया, एडिट डेटा। हाँ, तो मैंने एडिट डेटा किया है। और यहाँ से आप जैसे जैसे चीज़ें हैं 100% में होती है, तो ये आप कोई और भी डेटा बना सकते हैं इसके माध्यम से। तो आई होप कि आपको चार्ट समझ में आया होगा कि चार्ट क्या है।
और अगर आपको आवश्यकता पड़े कि आप एक चार्ट से दूसरे चार्ट बदलना चाहते हैं, वो भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ आप इसके डिज़ाइन टैब में जाना होगा, और जाने के बाद आपको यहाँ चेंज टाइप दिखेगा, चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे और जिस भी चार्ट में आप, जैसे मैंने पाई को कॉलम में बदल दिया तो यहाँ कॉलम चार्ट आ जाएगा उसी तरह। और यहाँ से चार्ट के कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबके डिज़ाइन टैब पे हम बात करेंगे बारी बारी से। क्योंकि अगर मैं एक लेता हूँ, जैसे कि मैंने इंसर्ट किया यहाँ से पिक्चर, और ये पिक्चर है, और पिक्चर को ही मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसके जो फॉर्मेट ग्रुप है उसको एक्सप्लेन करने में पूरा का पूरा वीडियो लग जाएगा। तो इसे हम अलग से बनाएंगे। जैसे हम बना देंगे कि इंसर्ट टैब का फॉर्मेट जो है उसको एक दिन कवर कर लेंगे, तो इस तरह से। तो अभी ओवरव्यू आप समझ लीजिए सभी का, फिर एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। उसके बाद है आपके पास एक ऑप्शन है इलिस्ट्रेशन ग्रुप में स्क्रीनशॉट का। अब देखिए स्क्रीनशॉट क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब है स्क्रीनशॉट लेना। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि कोई एक विंडो ओपन कर देते हैं यहाँ पे। जैसे मैं अपना एक्सेल ओपन कर देता हूँ इस सुविधा के लिए, क्योंकि आगे एक्सेल हमें पढ़ना भी है। अब ये एक्सेल ओपन है। इसके बाद मैं वर्ड ओपन किया, मैंने वर्ड ओपन किया, अब करता हूँ स्क्रीन क्लिपिंग। तो देखिए यहाँ पे जो अवेलेबल विंडो है वो दिख रहे हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा विंडो है, जैसे मैं एक से ज़्यादा विंडो ओपन कर देता हूँ, ये विंडो भी है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें दिखेगा 2 विंडो। देखिए अवेलेबल विंडो में 2, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उसकी पिक्चर आ जाएगी। मैंने क्लिक किया, पिक्चर आया नहीं भाई, आनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। मैं एक और पेज ले लेता हूँ ताकि ये आसानी हो। यहाँ से एक और पेज, भाई साहब। हाँ, अब देखते हैं स्क्रीनशॉट अवेलेबल विंडो है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए वो विंडो का पिक्चर आ गया। लेकिन मुझे इस विंडो का पूरा नहीं चाहिए हो था, थोड़ा सा चाहिए था, थोड़ा सा चाहिए था। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे। अब स्क्रीन क्लिपिंग में देखिए जो वर्तमान विंडो ओपन किया है आपने वो है। अब इसका मुझे सिर्फ ये रिबन वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इस रिबन वाले पार्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो सिर्फ इतना ही फोटोज आएंगे हमारे पास विंडोज में। तो ये हमारे स्क्रीन क्लिपिंग की सुविधाएं हैं। तो आप, अब इसके साथ क्या होता है कि इलिस्ट्रेशन ग्रुप हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद है ऐप फॉर ऑफिस। तो अगर आपको इसके जो माइक्रोसॉफ्ट जिसका वर्ड बना हुआ है, एम एस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन वीडियो, मतलब अगर कोई आपको मीडिया करना है एक्सेस तो ये आप कर सकते हैं। बट एम एस वर्ड में उतना उपयोगी नहीं है, ये उपयोगी होता है पावर पॉइंट में, क्योंकि आपको कुछ रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद हमारे पास है एक हाइपरलिंक, यानी लिंक्स ग्रुप में हाइपरलिंक है। तो लिंक ग्रुप में जो हाइपरलिंक है इसको हम समझ लेते हैं। बाकी जो बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस है उसको इधर पूरे के साथ एक दिन कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अगली क्लास में। देखिए जैसे ही मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ एक नया पॉपअप विंडो आता है। अब इस विंडो में क्या होता है, इस विंडो में क्या होता है कि आप देखेंगे कि अलग अलग चीजें लिखा हुआ है। तो पहले लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेजेस। तो पहले हम समझते हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट मैं लेता हूँ और यहाँ कुछ लिखता हूँ। अब देखिए हाइपरलिंक क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक लिंक लगा दिया। अब देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से यस करेंगे तो जो मैंने लिंक में लगाया था वो यहाँ पे ओपन हो गया। तो इसी को कहते हैं लिंक।
जैसे आपके व्हाट्सएप या कोई आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उस पे भी लिंक आता होगा, उस पे क्लिक करते होंगे, तो जहाँ का वो लिंक होता है जिस वेबसाइट का, उस पे आप चले जाते हैं। जैसे कोई यूट्यूब का लिंक है तो आप उस पे क्लिक करते हैं तो यूट्यूब में वो उससे वीडियो चलना लगता है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अप्लाई हम करते हैं हाइपर लिंक से। तो हाइपर लिंक उसके लिए यूज होता है। तो पहले हम समझते हैं कि जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट लिखा हूँ यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ कुछ ऐसे चीज़ लिखा हूँ, जैसे मैंने ये लिखा है, मान लीजिए कि कोई वर्ड है और उसके बारे में आपको समझ नहीं है, या कोई बुक का नाम है, मैंने एक रेफरेंस लिखा है आपके लिए, और उसमें कुछ ऐसे चीज़ लिखे हैं जिसके रेफरेंस को बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम उस चीज़ का लिंक कर देंगे ताकि आप देख कर समझ पाएँ कि ये क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिंक पे क्लिक करेंगे, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया, अब कंप्यूटर मेमोरी के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा मेमोरी, और मेमोरी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेमोरी कितने तरह के होते हैं या मेमोरी क्या होता है, या फ्लैश ड्राइव मैंने लिख दिया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक डॉक्यूमेंट कर दिया, ओके कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे, और मेमोरी के बारे में उसमें डिटेल से चीज़ें लिखा हुआ है, तो इससे आप क्या करेंगे कि मेमोरी के बारे में पढ़कर उन चीज़ों को समझ लेंगे। तो ये होता है लिंक। लिंक करने के लिए आप लिंक क्या क्या कर सकते हैं, तो हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक में डॉक्यूमेंट लिंक कर सकते हैं, पिक्चर लिंक कर सकते हैं, या कोई ईमेल लिंक कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला ऑप्शन है, तो ये तो था कि एग्जिस्टिंग फाइल एवं वेब पेज के लिए भी कोई चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं। अगर आप आपने ये लिखा है और उसका वेबसाइट पे कुछ रेफरेंस है जिसके बारे में आप समझाना चाहते हैं, तो उसको भी आप लिंक कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि सिंपली से जो लिंक है उसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से ओके कर देंगे, तो वो आपका लिंक हो जाएगा। अब देखिए है प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। अब प्लेस दिस डॉक्यूमेंट क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसमें एक दो हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग लगाना हम लोग यहाँ से समझे थे, एक हेडिंग, दूसरा ये हेडिंग, ठीक है, और भी हेडिंग्स लगाए। चलिए इतना ही में समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। यहाँ से मैं पेज ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ढेर सारे ब्लैंक पेज मैंने बीच में ले लिए कि आपको समझ में आए कि हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। क्या करते हैं कि हम देखिए यहाँ प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले कोई हम ये चीज़ क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे जो हमने शब्द लिखा है ऑनलाइन, इसके रेफरेंस मैंने नीचे दिए हैं। तो अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो ये होता है एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट से आप दूसरे में चीज़ें लिंक कर रहे हैं दूसरे डॉक्यूमेंट का। लेकिन प्लेस दिस डॉक्यूमेंट का मतलब इसी डॉक्यूमेंट का कोई दूसरा हिस्सा आप इसमें लिंक कर रहे हैं। जैसे हमारे पास हेडिंग दो है, थीम, मैं थीम यहाँ लिंक कर दे रहा हूँ ऑनलाइन में। अब क्या होगा कि कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ थीम लिखा हुआ वहां चले आएंगे। मतलब प्लेस दिस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि इसी डॉक्यूमेंट के कोई दूसरे हिस्से को आप लिंक कर पाते हैं। समझ गए बात को। अब है कि क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाकर लिंक कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस अगर आप ईमेल लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें, लिंक टू यहाँ शो करता है कि कौन से फोल्डर में आपकी चीज़ें हैं अगर एग्जिस्टिंग करेंगे तो, और दूसरे कोई ऑप्शन करेंगे तो वो शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से आप अपने ब्राउज कर सकते हैं वेब पेज को, और इससे क्या कर सकते हैं, फोल्डर के ऊपर जा सकते हैं आप। दूसरी चीज़, यहाँ जो ओपन हुआ है बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस हमें पढ़ना है, तो इसे अभी नहीं समझाएंगे हम। लेकिन ये जो स्क्रीन टिप आपको दिख रहा है, ये लिंक में महत्वपूर्ण है। स्क्रीन टिप जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो स्क्रीन टिप को हम समझते हैं। स्क्रीन टिप क्या होता है, तो देखिए स्क्रीन टिप जो है वो एक्चुअल में, स्क्रीन टिप जहां मैंने लिंक किया है वहां पे आते हैं पहले। देखिए यहाँ पे लिंक मैंने किया है, तो लिंक जो वर्ड, जिस वर्ड पे आप लिंक किए हैं वहां पे आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको एक नोट दिखेगा। उसमें लिख रहा है करेंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसी को कहते हैं स्क्रीन टिप।
तो अगर आपको यहाँ मैं ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ, हाइपर लिंक पे जाता हूँ और स्क्रीन टिप पे जाता हूँ। अब देखिए स्क्रीन टिप अगर आप चाहते थे कि वहाँ जो लिखा हुआ है वो दूसरी कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप टाइप करेंगे स्क्रीन टिप में और आ जाएगा वो। तो मैंने लिखा है, ओके कर देते हैं। अब देखिए स्क्रीन टिप पे वो जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है वो आ रहे हैं। तो आप स्क्रीन टिप से उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद होता है हाइपर लिंक हमारा समाप्त। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके इन्फॉर्मेशन का लेवल थोड़ा बढ़ा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।